मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चेतक और महाराणा प्रताप की एक रोचक जानकारी। दोस्तों, जब तक जानकारी शुरू करें तब तक कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए सुनते हैं। चेतक महाराणा प्रताप के वफादार घोड़ा का नाम था। इस वीडियो में महाराणा प्रताप के घोड़े की कहानी जानेंगे, जिन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई में अपना बलिदान देकर अपने महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। उनकी स्वामी भक्ति और बलिदान को देखते हुए उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ घोड़ा माना गया है। अपने मालिक महाराणा प्रताप के साथ स्वामी भक्ति के कारण भारत के इतिहास में वह अमर हो गया। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक करीब 4 साल तक उनके साथ रहा। चेतक महाराणा प्रताप सिंह का सबसे वफादार और प्रिय घोड़ा था। चेतक एक नीलवर्ण का ईरानी नस्ल का घोड़ा था। चेतक को महाराणा प्रताप ने गुजरात के व्यापारी से खरीदा था। असल में महाराणा प्रताप ने गुजरात के चरण व्यापारी से 3 घोड़े खरीदे थे। इसमें एक का नाम चेतक, दूसरे का त्राटक और तीसरे का अटक रखा। त्राटक और अटक नामक घोड़े को महाराणा प्रताप ने अपने भाइयों को दे दिया, क्योंकि चेतक महाराणा प्रताप को खूब पसंद आया। इसी कारण चेतक को उन्होंने अपने पास रख लिया। उन्होंने तीनों घोड़ों को कड़ी परीक्षा के बाद खरीदा था। कहा जाता है कि इस घोड़े को पाकर महाराणा प्रताप इतने खुश हुए कि उन्होंने चरण व्यापारी को इन घोड़ों के बदले 2 गांव भेंट कर दिए थे। उस वक्त घोड़ों की 3 मुख्य नस्लें राजस्थान में प्रसिद्ध थी, जिनमें मारवाड़ी, सिंधी और काठियावाड़ी का नाम आता था। चेतक का शरीर अन्य मरुस्थलीय घोड़ों के समान ही सुडौल और दुबला-पतला लेकिन विशालकाय था। चेतक की ऊंचाई अन्य घोड़ों की तुलना में काफी अधिक थी। इसकी लंबी गर्दन, चमकदार आंखें और गजब की फुर्ती अन्य घोड़ों से अलग करती थी। उसकी लंबी गर्दन के कारण ही चेतक को मयूर ग्रीवा मतलब मोर गर्दन भी कहा जाता था। चेतक एक ईरानी नस्ल का घोड़ा था जो बहुत ही फुर्तीला और ताकतवर था। महाराणा प्रताप के घोड़े का रंग नीला था। इस कारण से महाराणा प्रताप को कई कवियों के द्वारा नीले घोड़े का सवार भी कहा गया है। चेतक की विशेषता की अगर बात करें तो कहा जाता है कि वह 318 किलो वजन लेकर सबसे तेज दौड़ और ऊंची छलांग लगा लेता था, क्योंकि लंबे तगड़े 7 फीट 5 इंच ऊंचाई वाले महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो के करीब था। साथ ही वे युद्ध में 72 किलो के कवच धारण करते थे। वे अपने साथ 80 किलो के भाले और 208 किलो की 2 तलवार अपने साथ रखते थे। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक का नाम भारत के इतिहास में अपने स्वामी के प्रति वफादारी के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है, जब चेतक दौड़ता था तब उसकी रफ्तार इतनी तेज होती थी कि मानो हवा से बात कर रहा हो। हर एक युद्ध में चेतक घोड़े ने बहुत ही बहादुरी और वफादारी से महाराणा प्रताप का साथ दिया था। महाराणा प्रताप भी चेतक की खान पान और सुरक्षा का खास ध्यान रखा करते थे। युद्ध के मैदान में महाराणा प्रताप चेतक की सुरक्षा के लिए उसके चेहरे पर धातु का बना हाथी का सूंड जैसा मुखौटा पहनाते थे। कहा जाता है कि चेतक बहुत ही आक्रामक और घमंडी था। वह बहुत ही मुश्किल से नियंत्रित होने वाला घोड़ा था, लेकिन अपने मालिक महाराणा प्रताप का वह अत्यंत ही वफादार था। वह मालिक की हर भावना और उनके इशारे को एक क्षण में समझ जाता था। कहा जाता है कि इंसान की तरह ही महाराणा प्रताप की बोली और आदेश को समझकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। एक बार की बात है, जब हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 ईस्वी में युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान चेतक ने अपनी स्वामी भक्ति और अद्वितीय वीरता का परिचय देते हुए अपने स्वामी की जान बचाई थी। चेतक की ताकत और फुर्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चेतक हाथी के सिर के बराबर ऊंची छलांग लगा सकता था। हल्दी घाटी के लड़ाई में जब महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह का आमना सामना हुआ, तब मानसिंह हाथी पर सवार होकर युद्ध कर रहा था। महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को मानसिंह की तरफ मोड़ दिया। चेतक ने ऊंची छलांग भरकर मानसिंह के हाथी के सिर पर अपने पांव रख दिए। फलस्वरूप महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर अपने भाले से जोर से प्रहार किया।
हालांकि इस प्रहार में मान सिंह बाल बाल बच गया, लेकिन हाथी के सिर पर बंधे तलवार से चेतक का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। हालांकि इस युद्ध में राणा की सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन कम संख्या होने के कारण ज्यादा देर टिकना मुश्किल था। इसी कारण महाराणा प्रताप वहां से निकल पड़े। चेतक बुरी तरह से घायल होने के बाद भी महाराणा प्रताप को लेकर हवा की गति से भाग रहा था। मुगल सेना ने उनका पीछा किया, तभी एक बड़ा नाला आ गया, जिसे चेतक ने महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर लिए उस 26 फीट दरिया को छलांग लगाकर पार कर अपने स्वामी महाराणा प्रताप को बचा लिया। उस दरिया को उस समय मुगल पार न कर सके थे। चेतक ने 26 फीट नाले को पार कर महाराणा प्रताप की जान बचाई। चेतक ने नाला तो लांघ लिया, पर जख्मी होने की वजह से अब उसकी गति धीरे धीरे कम होती जा रही थी और वहीं गिर गया, क्योंकि उनका पैर भी कट गया था। फलतः उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार चेतक ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर अपने मालिक की जान बचाई और अद्भुत वफादारी का परिचय दिया तथा इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। कहा जाता है कि चेतक की मृत्यु के बाद प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह ने पूरे विधि विधान से चेतक का दाह संस्कार किया। जहां पर चेतक की मृत्यु हुई, वहां हल्दी घाटी में चेतक की याद में समाधि बनी है, जिसे आज भी देखा जा सकता है। मित्रों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।